हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं आपका जो है अपने चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कई दिनों से करते आ रहे हैं और आज भी जो है हमारे पास आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम आज था 27 तारीख को, तो वो भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। जैसे कि हमने नरेशन या एक्टिव पैसिव वगैरह के क्वेश्चन और जैसे कि एरर वगैरह के क्वेश्चन और हमारा जैसे टेंस फाइंड आउट का क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन किए थे लगभग सारे क्वेश्चन उसी तरह के आए थे। तो बहुत इजी रहा होगा आपके लिए, जिसमें हम जो है कम तैयारी में भी जो है ठीक ठाक स्कोर आप लाए होंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हम आपके साथ जो है आंसर उनके जो है हम डील करेंगे आपके साथ धीरे धीरे। मतलब कि आज हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। ये आपके सुपर टैट और यूपी टैट में बहुत ही मतलब कि वैल्यूएबल होंगे, क्योंकि जो है आपके ये प्रीवियस ईयर में आए थे। तो इनको हम कैसे डील करेंगे वो हम देखते हैं कि हमें कम नॉलेज है तब भी हम डील कर लेंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बेसिक की नॉलेज ज़रूर होती होगी। अगर बेसिक की नॉलेज आपके पास है तो आप बहुत ईजी तरीके से, ठीक है, अपनी चीज़ों को जो है मतलब कि आंसर को, अपने आंसर तक जो है पेपर के अंदर पहुंच सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं अपने आंसर को कैसे हम डील करेंगे, कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे अपने आंसर तक पहुंचेंगे। देखिए आइए, देखिए जो ये पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, ये रितु इज़ डैश मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया मोस्ट आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऋतु को जो है मोस्ट एक्टिव जो है गर्ल बताया गया है फैमिली के अंदर। ठीक है, तो फैमिली में कई सारे पर्सन रहे होंगे और ये हम यही मान के चलते हैं कि ये ऋतु की ही फैमिली है। ठीक है, वैसे तो देखो ये सुपरलेटिव है, आंसर तो हमारा ये है, आंसर तो हमारा बी है। इसमें भी दी आपको भरना पड़ेगा और इसमें भी दी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, बात तो ये है पहली बात। मगर दूसरा बात ये है कि ये पहली बात तो ये है कि दी और दी हम दोनों में भर दिया है। ठीक है, तो पहले दी का हमने इसमें क्यों भराया, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरी बात ये है कि ये जो फैमिली की जो हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, वो ये ऋतु की ही फैमिली है। तो ये डेफिनेट फैमिली है, इसलिए हमने जो है यहाँ पर भी दी का ही यूज़ किया है। इसलिए आर्टिकल दोनों के दोनों हमें दी ही भरे जाएंगे, यहाँ पर कोई आर्टिकल और भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक डिग्री के ऊपर था, एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको हमने जो है बहुत इजी से सॉल्व किया। ठीक है, क्योंकि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो मोर और मोस्ट का हम यूज़ करते हैं। मोर का यूज़ जो है हम कॉम्पैरेटिव डिग्री में करते हैं और मोस्ट का यूज़ जो है हम सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा दी ही आता है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में जो है हमारा दी ही आता है। फिर दूसरी बात यह है कि जब हमारा पहले वाले में दी आ गया तो हमारा सी आंसर और ये डी आंसर तो दोनों गलती हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 आंसर बचेंगे। ठीक है, 2 आंसर जब बचेंगे तो ये जो फैमिली है ना, तो ये डेफिनेट फैमिली है। डेफिनेट का मतलब ये ऋतु की ही फैमिली की बात हो रही होगी ज़रूर। ठीक है, तो जब ये ऋतु की ही फैमिली की बात हो रही है तो ये डेफिनेट हो गया, और डेफिनेट हो गया तो इसकी वजह से हमें इसमें दी ही भरना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा आंसर ये बी है, ये ए नहीं हो सकता। ठीक है, आइए अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, इसमें हमें टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, टेंस फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता है। अब देखिए यहाँ पे हैव लगा हुआ है। अब देखिए आपको पता होगा कि हैव और हैज़ जो होते हैं वो प्रेजेंट में आते हैं। किस में आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं। ठीक है, तो अगर ये हैव प्रेजेंट में आता है तो ये जो पास्ट का ऑप्शन हमारे पास है ये तो हमारा घट गया। ठीक है, अब ये सेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेंट लिखा हुआ है। ये सेंट जो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा जो है परफेक्ट में लगती है। किसमें लगती है जी? परफेक्ट में लगती है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट और परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म परफेक्ट के बारे में बताती है और हैज़ है प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। तो हमारे जो है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो इस हमारे फर्स्ट आंसर हमारा गलत हो जाएगा और थर्ड ही हमारा इसके अंदर आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव केस। ठीक है, अब पॉजिटिव केस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव केस 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये जो पॉजिटिव केस होता है ना, ये 2 तरह का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, 2 तरह का होता है। जैसे यहाँ पे जैसे एडजेक्टिव में लिख दिया, जैसे हमने माई लिख दिया, यहाँ पे माइन लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये जो आई है ना, ये तो सब्जेक्ट बनता है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो बी होता है ना, बी, ये जो बी, ये जो मी लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये जो सी होता है ना, यू, ये जो यू होता है ये सब्जेक्ट भी बन जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हम यू का ही यूज़ करते हैं, तो हमारा आंसर हमारा ये भी नहीं होगा। चौथा जो है हमारा ये माइन लिखा हुआ है, तो जो पॉजिटिव केस होता है ना, ठीक है, उसमें जो है या तो ये या फिर ये,
इन दोनों में से कोई ना कोई मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकते आपको, इसलिए पॉजिटिव केस का जो आंसर होगा वो माइन ही होगा। ठीक है, क्या होगा, माइन ही होगा। तो देखिए हमने कितने इजी तरीके से अपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है, और ये आपके यूपी टेट शायद 2014 के क्वेश्चंस हैं जो हम डील कर रहे हैं। ये आपको जो है यूपी टेट में, एमपी टेट में और आपके आने वाले एग्ज़ाम में और सुपर टेट में भी, सुपर टेट की भी 17,000 वैकेंसियाँ आ गई हैं, आप जाके चेकआउट वगैरह करिए, और नोटिफिकेशन वगैरह भी आ गया ऐसा है, तो तैयारी में लग जाइए हमारे साथ। ठीक है, तो इंग्लिश की तरफ से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। यूपी टेट में और सुपर टेट में, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर आ रहे हैं हम धीरे धीरे आपके लिए लेके आते रहेंगे, और बहुत इजी तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपको बताते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।